Being English classes, your master key towards perfection. हेलो फ्रेंड्स, बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद में मैं आप लोगों के लिए विजुअल वोकैबुलरी का एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं एक नदी के किनारे आया था। ये जो नदी है ये दरअसल कोयना नदी है, जो कराड़ और सातारा जो जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से ये बहती हुई आती है। फिर बहुत सारे इलाके जो महाराष्ट्र के होते हैं वहाँ से गुजरते हुए वो महाराष्ट्र से आई थिंक आंध्र प्रदेश के स्टेट में जाती है। जब मैं यहाँ पर आया नदी के किनारे, कुछ काम से हम लोग आए थे कपड़े वगैरह धोने के लिए। मैं मेरे मेहमान के घर पर आया था कुछ दिनों के लिए छुट्टियां गुजारने के लिए। तो मैंने सोचा चलो यार, यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही है विजुअल वोकैबुलरी बनाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखोगे ना कि दूर आप लोगों को जो ये वीडियो है, वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि पहाड़ है, तो इसे इंग्लिश में माउंटेन कहा जाता है। जो सबसे छोटा पहाड़ होता है ना उसको हिलॉक हम लोग कहते हैं, और उससे थोड़ा बड़ा पहाड़ उसको कहते हैं हम लोग हिल। फिर थोड़ा उससे बड़ा यानी ज्यादा ही बड़ा बोल सकते हैं हम लोग, तो उसको माउंटेन हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को जो दिख रहा है ना, इसको आप लोग हिल भी कह सकते हो और माउंटेन भी कह सकते हो। तो दूसरा जो आप लोग को यहाँ पर और बहुत सारी चीजें देखेगी, जो नदी के किनारे जो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पर, तो बुशेस यानी जो झाड़ियाँ होती है ना नदी के किनारे पर, आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं उसको हम लोग बुशेस कहते हैं। फिर आप लोगों को और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, रिवर बैंक बोल सकते हैं आप लोग। नदी के किनारा जो बोलते हैं ना उसको हम लोग रिवर बैंक बोलते हैं। और क्या चीजें हो सकती है यहाँ पर, ये तो पेड़ पौधे तो आप लोग उसको, आप लोगों को तो पता ही है, इसको इंग्लिश में ट्रीज बोलते हैं हम लोग पेड़ पौधों को। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, जो कि ये है, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो बहता हुआ पानी है, रिवर करंट हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हर एक चीज़ का मैं आप लोग को एक सेंटेंसेस बनाकर मैं आपको दूंगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहले हम लोगों ने माउंटेन के बारे में बात की, तो आप लोग बोल सकते हैं कि द माउंटेन्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरी बात हम लोगों ने क्या की थी, हम लोगों ने बात की थी जो बुशेस होती है उसके बारे में बोल सकते हैं कि द बुशेस ग्रो एट द रिवर बैंक, ठीक है, यानी जो झाड़ियाँ होती है, छोटी मोटी जो भी झाड़ियाँ होती है वो नदी के तट पर उगती है। फिर और क्या चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को, रिवर बैंक के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया। अब मैं इसमें सेंटेंस कैसे बना सकता हूँ, आई हैड बिन टू द रिवर बैंक यस्टरडे, या आई वेंट टू द रिवर बैंक, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। फिर यहाँ पर और चीज़ें जैसे कि और क्या चीज़ें हैं, दूर दराज के और बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। वैसे आसमान बोल सकते हो आप लोग, द स्काई लुक क्लियर, इंग्लिश में आसमान को स्काई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो द स्काई लुक क्लियर, और द स्काई, या तो फिर हो सकता है द स्काई लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। और द करंट, द रिवर करंट इज वेरी फास्ट, जो बहता हुआ पानी है उसका जो स्पीड है, यानी उसकी जो क्या कहते हैं हम लोग उसको इंग्लिश हिंदी में, पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है। तो रिवर करंट इज़ फास्ट, ठीक है। वो वाला करंट नहीं जो हमारे घरों में आता है 440 वोल्ट का, ये वाला करंट जो होता है ये अलग होता है। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो गोल गोल पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेबल्स। तो सेंटेंस कैसे बनेगा आपको, देयर आर लॉट ऑफ पेबल्स एट द रिवर बैंक। तो रिवर बैंक मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि रिवर बैंक होता क्या है। फिर आपको यहाँ पर थोड़े बहुत देखोगे कि ये जो बैलगाड़ी दिखाई दे रही है ना, दो बैल है और एक बैलगाड़ी है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जो बैलों को हम लोग बोलते हैं बुल या बुलक। और जो ये बैलगाड़ी जैसा दिख रही है आपको, जैसे कि बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी को हम लोग बोलते हैं बुलक कार्ट, ठीक है। तो कैसे आप बनाओगे इसका सेंटेंस, द बुलक कार्ट एंड द बुल्स आर एट द रिवर बैंक। और फिर कुछ कपड़े वगैरह दिख रहे हो आपको जमीन पर जो सूखने के लिए रखे गए हैं। द क्लोथ्स आर केप्ट फॉर ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब सूखने के लिए, ठीक है, या द क्लोथ्स आर ड्राइंग ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। द बुलक कार्ट इज ब्राउन इन कलर एंड द बुलक कार्ट इज मेड अप ऑफ वुड, ऐसे भी बोल सकते हैं। मेड अप ऑफ वुड का मतलब लकड़े से बनाई गई बैलगाड़ी, आजकल दिखाई नहीं देती है, ये पुराने ज़माने की बैलगाड़ी है। द ब्रिज, ये जो वैसे भी ब्रिज ही कहते हैं, आप लोग सबको पता है, इंग्लिश में इसको ब्रिज कहते हैं और हिंदी में इसको पुल कहते हैं हम लोग। सो सेंटेंस कैसे बनेगा, द ब्रिज इज बिल्ट ऑन द रिवर। और फिर देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है नज़ारा। एक्चुअली मैं जब यहाँ पर आया था तो काफ़ी खुश हुआ था मैं, ये सब चीज़ें। धूप तो वैसे भी थी, और यहाँ पर दूर दराज आपको ब्रिज के ऊपर से कुछ गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही होगी। तो कैसे बोलोगे आप ये सेंटेंस कि द व्हीकल्स आर पासिंग ऑन द ब्रिज, या रनिंग ऑन द ब्रिज, ठीक है। या फिर ये भी एक सेंटेंस बनता है कि द व्हीकल्स आर क्रॉसिंग द रिवर,
ठीक है, ऑन द ब्रिज ऐसे भी बना सकते हो सेंटेंसेस। तो ये विजुअल वोकैब्युलरी बनाने का जो मकसद यही है कि जब भी आप ऐसे मौके आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको इस तरह के वोकैब्युलरीज यूज़ करने हो, तो तब जब आप ये देखोगे मेरा वीडियो तो आपको आसानी से आपको मेरे वीडियोस याद रहेंगे। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जहाँ पर ऐसा कंक्लूजन निकला था कि जो इंसान है वो देखी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक याद करके रख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना मेरा वीडियोस देखोगे उतना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। फिर यहाँ पर ना आप लोग देखोगे तो कुछ लोग जो है वो यहाँ पर कपड़े धोते हुए आपको दिखाई देते होंगे। पीपल आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स एट द रिवर। तो ये थे कुछ विजुअल वोकैब्युलरीज नदी किनारे को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और एक बात मुझे आप लोगों से कहनी है कि जो 10 मिनट का वीडियो बनाना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग को मुझे 2 घंटा बैठना होता है एडिटिंग के लिए, तो काफ़ी मेहनत है इसके पीछे। तो मैंने क्या किया है कि चैनल की मेंबरशिप मैंने स्टार्ट की है, तो जिन लोगों को ये एक्चुअली फर्स्ट ईयर और पीयूसी के जो बच्चे हैं, ठीक है, या स्कूल के जो बच्चे हैं जिनको ग्रामर सीखना है, वो मेरे मेंबरशिप को ले सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप लोग को मेरे चैनल से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ तो आप लोग उसके लिए भी मुझे मदद कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों मेरे को मुझे सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हो, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और थैंक यू वेरी मच।